यहाँ लोग थानस, यहाँ लोग वानस, यहाँ लोग कुन अस्तानस नार, रेवस पशपीट द आसमानस, योस मीनसी मकानस नार। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपको गवाह बनाकर मैं कहता हूँ, जब भी हम कहीं पे जाते हैं हम ये समझ कर वहाँ पे जाते हैं कि ये मेरी ऊन प्रॉपर्टी है, ये मेरा मकान जल रहा है। शहीदों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर। 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट अपने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करती है। आज 14 अप्रैल है, इसी मौके पे आज हम फायर स्टेशन कुपवारा में आए हैं और यहाँ पे भी इस तरीके का प्रोग्राम आज मुनक्किद किया गया है। हालांकि ये हफ्ते भर के लिए प्रोग्राम होता है जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स भी होते हैं। उन शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखने के लिए ये फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट इसको हर साल 14 से लेके 20 अप्रैल तक मनाते हैं। यहाँ पे भी लगभग 72 जो फायर फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी या जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया दूसरे लोगों की जान बचाते बचाते, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में इस दिन को मनाया जाता है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये वही जवानों के नाम है जिन जवानों ने दूसरों की जान बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर दी। ये 14 से 20 अप्रैल तक का जो हफ्ता मनाया जा रहा है जी। हमारा एक आबी जहाज़ जो कि फॉरेन कंट्री से इंडिया की तरह मुंबई की बंदरगाह की तरह आ रहा था, तो मुंबई बंदरगाह के पास पहुंचते ही उसमें एक अचानक आग लग गई। उसमें बहुत गोला बारूद, कपास, सोना वगैरह सब कुछ मौजूद था। तो उस समय 1944 में तो अचानक आग जब लग गई, तो जब हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अमले को कॉल मौसूल हुई तो पूरा अमला ही हमारा यानी कि पूरे स्टेशन मुंबई के बर वक्त वहाँ अपने काम में जुट गए और कार्रवाई करते समय उसमें अचानक इतना धमाका ज़ोरदार हुआ कि एट ए टाइम हमारे 66 जवानों ने अपने जानों का नजराना पेश किया। तो तब से हम ये 14 से 20 का हफ्ता मनाते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हर वक्त आप लोग हमारे साथ शाना बशाना खड़ा होते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आग से कितनी तबाही होती है, इसके बारे में सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे इस हफ्ते का मकसद ही यही है कि लोग इससे अवेयर हो जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा वाक़ा रोनामा न हो जिससे हमें माल जान से हाथ धोना पड़े। इसी कड़ी को मद्देनज़र रखकर हम 14 से 20 अप्रैल प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और स्कूलों, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आग से एहतियात बरतो ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़ा रोनामा न हो। देखिए, आग के साथ साथ इस वक्त बहुत सारे और भी यहाँ पे डिज़ास्टर्स होते हैं। इस वक्त महकमा फायर एंड इमरजेंसी महकमा जदीद हथियारों से लेस है। हम हर एक डिज़ास्टर के साथ निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। हमारे जवान इसके लिए प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों में कम शूर है। इसलिए हम तब कौम बनती है जब लोगों में शूर पैदा होता है। तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे साथ पब्लिक का सपोर्ट हो। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए पब्लिक का सपोर्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें पब्लिक का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। देखिए, हमने देखा है पहले पब्लिक खुद आग बुझाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, किसी के पास नंबर नहीं होते हैं, फिर ए बी को फ़ोन करता है, बी सी को फ़ोन करता है, एक बहुत बड़ी गैप बन जाती है। मिसकम्युनिकेशन की वजह से आग फैल जाती है, लेकिन हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि खुदा को हाजिर नाजिर जानकर जब भी हम अपने स्टेशन से लीव होते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर हम उस स्पॉट की तरफ चले जाते हैं। इसमें पब्लिक का भी साथ होना ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे किस्म के हमारे घरों में इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल होता है, गैस का इस्तेमाल होता है। जब तक ना हम अपने आप में खुद बेदारी पैदा करेंगे तब तक कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा हमें। लिहाजा इस सिलसिले में पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़ा रोनामा न हो। तो सर मुझे बताएं, ये जो 14 से लेके 20 तारीख के क्या क्या इवेंट्स कराए जाते हैं सर? ये देखिए, इसमें हम जवानों को लाते हैं, इन पूरे मार्केटों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा असासा होते हैं स्कूल और कॉलेज, जहाँ पे हमारे जो फ्यूचर के बच्चे होते हैं। इन तक हम ये मैसेज पहुँचाते हैं ताकि घरों में वो मैसेज आए कि
आप इन डिज़ास्टरों से कैसे बच सकते हैं। अब आग ही नहीं रहा है, यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर जो आप खुद देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर है ये 4 और 5th जोन में रखा गया है। यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर का भी खतरा रहता है और ह्यूमन मेड डिज़ास्टर का भी खतरा रहता है। इन दोनों डिज़ास्टरों के साथ निपटने के लिए हम जवानों को आज पूरे इस बारे में अवेयर करते हैं, ताकि वो दूसरे जगहों पे स्टेशनों पे जाकर अपने एरिया के वहाँ के लोगों के साथ मिलकर इन जैसे डिज़ास्टरों को हम कंट्रोल कर सकें। शुक्रिया।